देखो इसमें दिया है सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम मतलब चौखट में जड़ना चाहता है। ठीक है, तस्वीर 7 से ही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 से ही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ये दिया है यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए ये हमें यहाँ पे दिया है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इसमें दिया है कि सलील किसी तस्वीर को फ्रेम में जड़ना चाहता है। मतलब मान लीजिए इस प्रकार से कोई फ्रेम है, ऐसा फ्रेम है। ठीक है, जिसकी ये जो चौड़ाई है ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर या ऐसे मान लो, हाँ 4 सेंटीमीटर ही मान लो कि 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब सलील के पास एक ऐसी तस्वीर है इस प्रकार से, जिसकी जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे इस तस्वीर को इसके अंदर बिठाना है, इसके अंदर अगर बिठाना है तो मुझे क्या करना होगा, ये जो इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है ना, इसको काटना पड़ेगा। अब मुझे ऐसे काटना पड़ेगा जिससे कि ये 6 सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए। मतलब 4 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है, मुझे इसमें कितना कम करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा। अब 6 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तभी तो ये 4 सेंटीमीटर होगी ना। अब देखो हमें कैसे पता लगा, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर मैं 6 में ऐसे कर दूँ इसको 4 + 2, तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 सेंटीमीटर कम करेंगे तब ये 4 सेंटीमीटर होगी और फिर इसमें फिट हो जाएगी। अब ये चीज़ तो हमें ऐसे पता लग रही है, बट अगर मुझे क्वेश्चन के हिसाब से करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 6 है, मतलब कुल जो है वो, और ये 4 है। तो मतलब इसको और इसको, इन दोनों को माइनस करेंगे तब हमें 2 सेंटीमीटर मिलेगा ना। तो यही चीज़ हमें निकालनी है। देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि जो तस्वीर की चौड़ाई है वो कितनी है, 7 से ही 3/5 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो तस्वीर है इसकी चौड़ाई मैंने 6 मानी है ना, तो इसके बदले 7 से ही 3/5 सेंटीमीटर दिया है। और इसमें दिया है कि चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए, मान लीजिए ये चौखट है, चौखट का मतलब फ्रेम होता है, तस्वीर फ्रेम होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, चौखट मतलब फ्रेम। ठीक है, अब इस फ्रेम की चौड़ाई हमारे पास ये दे रखी है कि चौड़ाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब चौड़ाई इतनी है। अब इससे कम भी ले सकते हैं बट इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि फ्रेम इतना ही है। इसकी चौड़ाई दी है 7 से ही 3/10 सेंटीमीटर। तो इसमें दिया है तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए, मतलब कितना काटना चाहिए हमें ये। तो जैसे हमने यहाँ पे कितना काटा, 6 सेंटीमीटर था तो 2 सेंटीमीटर काटा। कैसे पता लगा, इसमें से ये माइनस करके। तो वैसे ही देखो अभी हमारे पास इतना है तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा ना कि कितना काटना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमें पता लग जाएगा कितनी काट छाट की जानी चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल, मतलब यहाँ से शुरू होगा। ये चीज़ मैंने आपको केवल अभी समझाने के लिए बोली थी। तो ये आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे तस्वीर की चौड़ाई। तो देखो तस्वीर की चौड़ाई आपको दिख रही होगी, ये यहाँ पे दी है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रेम की चौड़ाई। देखो फ्रेम की चौड़ाई भी हमें यहाँ पे दी है, किसके बराबर है, 7 से ही 3/10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमें निकालना क्या है, तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखेंगे अब कुल काट छाट, मतलब कुल कितना काट छाट करना है। आपको दिख रहा है तस्वीर की चौड़ाई ये वाली है, मतलब ये वाला सीधे लिख देंगे हम, 7 से ही 3/5 माइनस 7 से ही 3/10। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ढंग से समझा दी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हल करना होगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस, तो 7 पंजे 35 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। तो 38/5 ही आ रहा है। फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 7 70 और 3 73, तो ये हो जाएगा 73/10। अब पहले इसका हर समान करना होगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो देखो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो यहाँ पे बटे में तो आ रहा है 10। ये कितना आ रहा है, 8 दूनी 16 को 6, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस ही हो जाएगा 73। तो आपको दिख रहा होगा 76 में से 73 माइनस करेंगे तो 3/10। तो इसका मतलब हमें क्या काटना होगा, कुल काट छाट करनी होगी 3/10 सेंटीमीटर की। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। कितना आ रहा है, ये कौन सा था, 3/10। क्वेश्चन नंबर 6 का 3/10 आ रहा है, तो यही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। ठीक है, सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, पहले तो हमें ये निकालना है। उसके बाद दिया है किसका, पहले तो हमें ये निकालना है। उसके बाद दिया है किसका हिस्सा ज़्यादा था।
दूसरी चीज़ ये निकालनी है, और तीसरी चीज़ ये निकालनी है कि कितना ज़्यादा था। तो देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है रितु ने एक सेब का कितना खाया, 3/5 भाग खाया। तो यहाँ पे मुझे लिखना भी होगा रितु द्वारा खाया गया भाग। रितु द्वारा सेब का ऐसे लिख देना, सेब का खाया गया भाग। तो कितना है, 3/5 है। ठीक है, अब देखो शेष सेब, शेष का मतलब होगा जो बचा हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास टोटल 5 सेब हैं, उसमें से 3 आपने खाए तो बचे कितने, 5 में से तो 3 खा लिए तो बचे कितने, इसमें से ये माइनस करेंगे ना, मतलब 2 सेब बचे। ठीक है, तो ये जो 2 सेब बचे इसी की बात हो रही है, तो इसको कहते हैं शेष, मतलब जो बचे हुए हैं। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें दिया है शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सोमू द्वारा सेब का खाया गया भाग कितना होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे देखो पूरा सेब दिया है, एक सेब हमारे पास है, उसमें से 3/5, एक का 3/5 भाग। ठीक है, एक का 3/5 भाग किसने खाया, ये खाया रितु ने। अब बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ एक में से अगर मैं 3/5 भाग माइनस करता हूँ तो निकलेगा ना, मतलब कुल जो है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कुल कितने हैं, 5 सेब थे, उसमें से 3 हमने खा लिए, तो बचा हुआ जो शेष भाग है वो कितना है, शेष भाग मतलब जो कुल हैं, कुल में से हमने क्या कर दिया माइनस, जो हमने खाया उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास शेष निकला ना। तो कुल कितने थे, 5 थे, उसमें से कितने खाए हमने, 3 खाए, तो बचा हुआ कितना है, 2 है, ऐसे हमने निकाला। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो शेष है उसको कैसे निकालेंगे, देखो कुल कितना है, कुल हमारे पास 1 सेब है, तो यहाँ पे कुल मैं 1 ले सकता हूँ। ठीक है, उसमें से कितना खाया अभी तक, देखो रितु ने खाया 3/5 भाग, जैसे यहाँ पे 3 भाग खा रहे थे तो यहाँ पे 3/5 भाग खा रहे हैं, तो 3/5 भाग रितु ने खाया। तो शेष कितना होगा, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो शेष मिलेगा हमें। तो कितना मिलेगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हर समान करना होगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ तो अंश में भी करना होगा, तो बटे में ये हो जाएगा 3/5। तो देखो इसका हर समान हो गया, तो ये हो जाएगा 5/5 माइनस 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5, हर में आएगा 5, 5 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 2/5 भाग। ठीक है, तो इसका मतलब सोमू द्वारा खाया गया सेब का जो भाग है वो कितना हो जाएगा, 2/5 भाग। देखो सबसे पहले तो हमें ये निकालना था कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, तो कितना भाग खाया, 2/5। अब हमें ये निकालना है किसका हिस्सा ज़्यादा था। तो देखो इसमें से आपको दिख रहा होगा किसका ज़्यादा है, एक का है 3/5 और एक का है 2/5। तो ज़्यादा किसका है, देखो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूँ, या मैंने बोला था अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने ये चीज़ बोली थी ना अवरोही क्रम यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कि इन संख्या को किसी से भी गुणा कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, बड़ी संख्या 3/5 वाली आ रही है। तो इसका मतलब देखो इसको मैं थोड़ी देर के लिए 6 मानता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा किसने ज़्यादा खाया, देखो इसने 6 खाया, इसने 4 खाया, तो इसका मतलब रितु द्वारा खाया गया भाग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रितु ने ज़्यादा हिस्सा खाया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये दिया है किसका हिस्सा ज़्यादा था। ठीक है, अब कितना ज़्यादा था, देखो कितना ज़्यादा था, जैसे यहाँ पे हमने ये 6 निकाला ना, ये 6 निकाला, ये हमने 4 निकाला, तो एक का आ रहा है 6, जैसे रितु 6 सेब खा रही है और जो यहाँ पे उसका भाई है सोमू वो 4 सेब खा रही है। तो इसमें दिया है कौन ज़्यादा खा रहा है, तो रितु ज़्यादा खा रही है। अब कितना ज़्यादा खा रही है, तो 2 ज़्यादा खा रही है, क्योंकि ये 6 खा रही है, 4 खा रही है। तो कैसे पता लगा हमें, रितु के द्वारा खाया गया भाग माइनस ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो हमें ये दिया है, ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बोला है यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, ये केवल छोटे और बड़े के लिए था कि बड़ा हिस्सा ये वाला है कि ये वाला है, इसके लिए था ये चीज़। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रितु ज़्यादा खा रही है, तो रितु का हिस्सा कितना है, 3/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5, और सोमू का हिस्सा कितना है, 2/5। तो इसमें दिया है कितना ज़्यादा खा रही है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे ना, तो ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसमें से माइनस कर दे, देखो यहाँ पे हर समान है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा खा रही है वो, ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी, ज़्यादा हिस्सा मतलब किसका ज़्यादा हिस्सा है और कितना ज़्यादा है, तो 1/5 ज़्यादा है। तो ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया। देखो इसमें कितने क्वेश्चन हमें दिए थे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये दिया था कि कितना
भाग सोमू ने खाया। तो सोमू ने कितना भाग खाया, 2/5 भाग खाया। अब इसमें दिया है किसका हिस्सा ज़्यादा था, तो 3/5 और 2/5 में से हमें ये देखना है किसका ज़्यादा था। तो मैंने आपको क्या बोला, इसको सिंपल से अगर मुझे बड़ी संख्या देखनी है तो जैसे आरोही क्रम में हमने किया था ना कि 10 से गुणा किया, तो यहाँ पे भी अलग से 10 से गुणा करो, यहाँ पे भी, तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें ये बड़ी संख्या आ रही है, मतलब ये वाली बड़ी संख्या होगी, तो रितु ने ज़्यादा हिस्सा खाया होगा। अब कितना ज़्यादा खाया होगा, तो जो ज़्यादा संख्या है उसमें से ये छोटी संख्या माइनस कर दो, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है माइकल एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। ठीक है, वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। तो किसने ज़्यादा कार्य किया, यह समय कितना ज़्यादा था, ये हमें निकालना है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तो ये भिन्न वाली संख्याएं दी हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई नंबर दिया होता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि यहाँ पे ये बटे में 12 नहीं दिया है और बटे में यहाँ पे ये 4 नहीं दिया है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे दिया है माइकल कितने घंटे में कार्य को समाप्त कर रहा है, 7 घंटे में। वैसे ही वैभव उसी कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर रहा है, 3 घंटे में कर रहा है। और अगर यहाँ पे पूछा होता कि किसने ज़्यादा कार्य किया, तो किसने ज़्यादा कार्य किया, क्योंकि ये 7 घंटे कर रहे हैं और ये 3 घंटे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है माइकल ने ज़्यादा कार्य किया होगा। ठीक है, और यह समय कितना ज़्यादा था, तो आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा है, 4 घंटे ज़्यादा है। कैसे पता लगा, ये जो बड़ी संख्या है इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 घंटे। ऐसे आपको इनको करना है। ठीक है, अब देखो केवल पूर्ण संख्या दी होती तब हम ऐसे करते हैं। अब पूर्ण संख्या इसमें नहीं दी है, यहाँ पे भिन्न वाली संख्या दी है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तरीका तो सेम टू सेम वही रहेगा जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माइकल द्वारा लिया गया समय कितना है, 7/12 है, और वैभव द्वारा लिया गया समय 3/4 घंटे है। ठीक है, अब इसमें दिया है किसने ज़्यादा समय लिया, तो हमें इनमें से निकालना होगा ना कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि अगर मुझे इनमें से इन दोनों में से देखना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो सिंपल सा क्या कर दो, इसको 10 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया, तो इस संख्या को भी 10 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 70/12 और ये आएगा 30/4। देखो ये आपके लिए रफ कार्य है, रफ में हमें ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, अब 70/12 मतलब अगर मैं 12 से इसको भाग करूँगा तो ये हो जाएगा लगभग 12×5 = 60, तो लगभग ये 5 के बराबर हो रहा है। और 4 से अगर मैं इसको भाग करना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, मतलब लगभग 7 के बराबर आ रहा है। तो देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, बाद वाली मतलब ये 3/4 वाली संख्या बड़ी आ रही है। तो इसका मतलब यही संख्या बड़ी हो जाएगी, ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी होगी। तो ये संख्या यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले हमें ये निकालना है कि किसने ज़्यादा समय कार्य किया। तो बड़ी संख्या आ रही है ना, मतलब ज़्यादा घंटे इसने कार्य किया होगा, तो यहाँ पे लिख देना, तो यहाँ पे लिख देना वैभव ने ज़्यादा कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख देना वैभव ने ज़्यादा घंटे कार्य किया, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब देखो वैभव 7 घंटे काम कर रहा है, ये 5 घंटे काम कर रहा है। अब इसमें ये भी दिया है कि यह समय कितना ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर वैभव 7 घंटे काम कर रहा है और ये जो है ये 5 घंटे काम कर रहा है, तो इसमें कितना ज़्यादा घंटे काम कर रहा है, वो 2 घंटे ज़्यादा काम कर रहा है। कैसे पता लगा, ये जो वैभव का कार्य है, मतलब जितने घंटे में वो कार्य कर रहा है वो माइनस ये जो माइकल द्वारा किया गया कार्य है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो तब हमारे पास निकला 2 घंटे, जो कि हमें पता लग गया कितना कम है या कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करेंगे। देखो वैभव ज़्यादा कार्य कर रहा है, तो वैभव का किया गया कार्य है 3/4 घंटे, और जो माइकल है उसका किया गया कार्य है 7/12 घंटे। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे ना, हमें पता लग जाएगा कौन ज़्यादा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे भी भिन्न बन गई, तो पहले इनका हर समान करेंगे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे 12 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 3 × 9 बटे यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस ये हो जाएगा 7/12। तो यहाँ पर अगर हर समान हो गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 - 7, तो 9 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/12 ये आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा, इसको मैं 2 से काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, तो इसका मतलब 1/6 घंटे वो ज़्यादा कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी हुई होगी कि वैभव द्वारा लिया गया अतिरिक्त समय, तो कितना अतिरिक्त ले रहा है वो, एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 1/6 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, वैभव और 1/6 घंटे, तो देखो वही चीज़ लिखी है ना हमने, वैभव ज़्यादा काम कर रहा है और 1/6 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है। ठीक, तो देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ठीक।